आपके साथ चित्रा शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा सचदेव। आइए खबर असरदार की शुरुआत करेंगे। ईद पर अमन और भाईचारे का पैगाम की जगह देश में कई जगहों से हिंसा और बवाल की खबर सामने आई। कहीं पर हंगामा हुआ तो कहीं पर पत्थरबाजी, कहीं दो गुट आपस में भिड़ गए तो कहीं बात फायरिंग तक पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं पत्थर बरसाए गए, कहीं लाठी डंडे चले, कहीं नमाजियों ने हंगामा किया, कहीं श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की। ईद पर अमन का पैगाम देने की जगह नफरत का संदेश दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, मेरठ, मुरादाबाद, नूह, मलाड, दरभंगा। मौका ईद का था, बात भाईचारे की होनी चाहिए थी, लेकिन देश में कई जगह पर हुई हिंसा। ईद के मौके पर यूपी के मुरादाबाद, मेरठ से लेकर मुंबई के मलाड और बिहार के दरभंगा तक कई शहरों से ईद पर हंगामे और बवाल की खबरें आई। सबसे पहले आपको यूपी के मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एक साथ नमाज के लिए जुट गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ने की वजह से ईदगाह मैदान में जगह कम पड़ गई और कुछ लोगों को सुरक्षा कारणों के चलते बाहर रोक दिया गया, जिसके बाद ये लोग ईदगाह मैदान में अंदर घुसने के लिए हंगामा करने लगे। काफी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। जब पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की और ईदगाह मैदान में दोबारा नमाज पढ़वाए जाने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। ईद पर सबसे बड़ा विवाद मुंबई के मलाड में हुआ, जहां गुड़ी पड़वा कलश यात्रा निकाली जा रही थी। हिंदू समुदाय के लोग भगवा कपड़ा पहने और हाथ में झंडा लेकर ये यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी, वहाँ मौजूद विशेष समुदाय की भीड़ ने इन लोगों की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ दो हिंदू युवकों की पिटाई करती देखी जा रही है, जिनके हाथ में भगवा झंडा है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इलाके में अब भी तनाव बना हुआ है। बिहार के दरभंगा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर पर कलश स्थापना करके लौट रहे श्रद्धालुओं पर विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थर बरसाए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग साफ साफ घर की छत से पत्थर चलाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 45 लोगों की पहचान सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की है और सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं भोपाल से सहारनपुर तक ईद पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। आखिर क्यों ईद पर फिलिस्तीन की याद आई? ईद पर अमन का पैगाम देने की जगह क्यों फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए? देखिए इस रिपोर्ट में। ईद का जश्न, फिलिस्तीन का रंग, पोस्टर वाला पैगाम, झंडे पर घमासान। भोपाल टू सहारनपुर, फिलिस्तीन के लिए दुआ। भाईचारे का त्योहार, सियासत की क्या दरकार। ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग खुशी के इस मौके पर अमन के पैगाम की जगह सियासत का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल से सहारनपुर तक ईद के मौके पर कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर नजर आए तो कहीं फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। भोपाल की ये तस्वीरें देखिए। मस्जिद में नमाज के लिए कुछ लोग पहुंचे थे। इस दौरान ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर हाथ में लिए नजर आए। ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर ताजुल मस्जिद पहुंचे थे। ये भी कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के मौके पर भोपाल के ईदगाह में फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। यूपी के सहारनपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद की नमाज के बाद नमाजी घंटा घर पर पहुंचे और जाम लगा दिया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर फिलिस्तीन के लिए नारे भी लगाए। ईद के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन पर सियासत भी तेज हो गई है। जो हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, उनके काले चिट्टे सामने आ जाएंगे। नमाज पढ़ो, दुआएं लो और लोगों को दुआएं दो, वहां तक तो समझ में आता है। राजनीतिक ज्ञान बगारोगे
और राजनीतिक स्टेटमेंट दोगे तो ध्यान रखना कादरी, ये हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून है। बाबा साहब का अंबेडकर के कानून से कोई न बचा है न आगे कोई बचेगा। भोपाल में फिलिस्तीन के पोस्टर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं, और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है, और इस देश के संविधान ने इस देश के मौलिक अधिकार उन्हें दिया है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद के मौके पर सियासी हमले लगातार जारी हैं। खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताने वाले नेता लगातार देश में मुसलमानों के हालात पर बयान दे रहे हैं। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर दिल दुखता है। उन्होंने दावा किया कि देश के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और आज खुशी का दिन है, मेरी तरफ से सारे लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आजाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त। भाईचारे के त्योहार पर सियासत की क्या दरकार है? ईद के मौके पर फिलिस्तीन का समर्थन कर क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ईद के जश्न को फिलिस्तीन का रंग क्यों दिया जा रहा है? इस सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, ईद पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, लेकिन सिर्फ फिलिस्तीन के झंडे ही नहीं लहराए गए बल्कि काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का भी विरोध किया गया। ईद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की और बाद में बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। देखिए इस रिपोर्ट में। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा, वक्फ बिल पर जंग, ईद पर विरोध का काला रंग। एमपी से यूपी तक काली पट्टी वाला विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संदेश का जगह जगह असर। इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों से ईद के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच ये तस्वीरें भी हैं जिनमें काली पट्टी बांधकर और पुराने कपड़े पहनकर वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। आरोप है कि वक्फ बिल के जरिए मुस्लिमों की संपत्ति से छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, वजीर जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से खास अपील की गई थी, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ गैर ज़रूरी था और इन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह से एहतजाज करना है वो और दूसरी शक्ल में करे। लेकिन ये ईद के मौके पर जो आज सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग जो है एहतजाज करें या फिर हम लोग काली पट्टी बांधकर जो इस तरह से करें, ये चीज़ गलत पैगाम जाता है। दरअसल